अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। आरज़ू और जस्तजू में फ़र्क। आरज़ू का इस्तेमाल कहाँ होगा, जस्तजू का इस्तेमाल कहाँ होगा। उर्दू में बहुत सारे मुतरादफ़ अल्फाज ऐसे हैं जो कहने को तो हम मानी हैं लेकिन हम मानी नहीं होते, उनके बीच भी कुछ न कुछ फ़र्क होता है। वो फ़र्क कौन सा है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करें आरज़ू की। आरज़ू का मुतरादफ़ लफ्ज़ तमन्ना भी है, ख्वाहिश भी है, अंग्रेज़ी में कहें तो डिज़ायर भी है और हिंदी में कहें तो इच्छा भी है। तो आरज़ू यानी तमन्ना, ख्वाहिश, ये सब एक ही है, तमन्ना करना। और अब आपको ये समझना है कि आरज़ू है क्या चीज़। तो आरज़ू एक एहसास है, एहसास जो हमारे अंदर हो, जिसको कोई नाम न दिया जा सके, एक एहसास जो हमारे दिल के अंदर हो। तो आरज़ू भी एक एहसास है, जिस तरह मोहब्बत एहसास है, जिस तरह हमदर्दी का जज्बा है, ये सब एहसास है, इसी तरह आरज़ू भी एक एहसास है। मैंने चाँद की आरज़ू की, जाहिर सी बात है इस आरज़ू में मोहब्बत पोशीदा है। आरज़ू तभी होती है जब उसमें दिलचस्पी हो। और ये भी देख लेना है कि आरज़ू तो इसको भी कहते हैं कि दुश्मन की हार हो, ये भी तो इंसान की आरज़ू हो सकती है। तो वहाँ भी ये बात सही साबित होगी। लेकिन मैं आरज़ू को बताने जा रहा हूँ कि ये लफ्ज़ एक ऐसा लफ्ज़ है जो सिर्फ़ एहसास है, ख्वाहिश का एहसास। जैसे मैंने चाँद के बारे में कहा कि मुझे चाँद की आरज़ू है, यानी चाँद की तमन्ना है, और इसके आगे कुछ नहीं, सिर्फ़ एक एहसास है, एक जज्बा है कि चाँद मुझे बहुत प्यारा लगता है, मुझे चाँद चाहिए, चाँद की तमन्ना है, चाँद की ख्वाहिश है, चाँद की आरज़ू है। तो ये आरज़ू सिर्फ़ एहसास है, एक ऐसी ख्वाहिश जो सिर्फ़ एहसास तक ही रह जाए। उसके बाद है जस्तजू। जस्तजू भी वही है आरज़ू की तरह, लेकिन जस्तजू में थोड़ा फ़र्क है। आरज़ू सिर्फ़ और सिर्फ एहसास है, जबकि जस्तजू एहसास के साथ यानी तमन्ना और ख्वाहिश के साथ उससे पूरा करने का जज्बा भी है। यानी अगर हम किसी फूल की आरज़ू करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि हम सिर्फ फूल की ख्वाहिश करेंगे, उसे पाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हमने उस फूल को पाने की कोशिश की, उसके लिए कदम आगे बढ़ाया, तो ये जस्तजू कहलाएगा। बस यही फ़र्क है। आरज़ू में इंसान बिल्कुल बेबस होता है, सिर्फ तमन्ना करके रह जाता है, और जब वो आरज़ू जस्तजू की शक्ल में सामने आती है तो वहाँ पर क्या होता है, जिस चीज़ की हम आरज़ू करते हैं वो जज्बा अगर जस्तजू में ढल गया तो हम उसे पाने की कोशिश भी करते हैं। तो जस्तजू में कोशिश भी शामिल है, आरज़ू में कोशिश नहीं है। आरज़ू में सिर्फ और सिर्फ सोच लेना है, पसंद नापसंद जो भी है सिर्फ सोचना है। लेकिन जस्तजू में पसंद है तो पसंद के साथ उसे पाने की कोशिश भी है। जैसे फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर आप सुने तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं निगाह में मंजिल तो जस्तजू ही सही। यानी मंजिल मेरी निगाह में नहीं है तो मुझे जस्तजू करना है, उसे पाने की कोशिश करनी है। नहीं विसाल मयस्सर तो आरज़ू ही सही। अगर किसी का विसाल, किसी का मिलन अगर मयस्सर नहीं है, मुक़द्दर में नहीं है, तो हम आरज़ू करेंगे। नीचे देखा आपने, ये आरज़ू का इस्तेमाल हुआ, यानी एक ऐसी ख्वाहिश है कि किसी का विसाल मयस्सर हो जाए, किसी के साथ रहने का मौका मिल जाए, ये सिर्फ आरज़ू ही है। यहाँ नीचे वाले जो मिसरे में आप देख रहे हैं, यहाँ जस्तजू भी नहीं है, ऊपर जस्तजू है, यानी मंजिल को पाने की कोशिश करनी है। और विसाल में कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश तक ही है। तो शोरा जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उन अल्फाज में बहुत गहराई होती है। तो ये जो बारीकियां होती हैं, अगर इनका ख्याल ना रखा जाए तो हम किसी भी शेर की तशरीह बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे।
آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔